अब सीधे अजमेर का हाल जानते हैं। अजमेर के परीक्षा केंद्र में मौजूद है मेरे सहयोगी शुभम जैन। शुभम, वहां की कैसी तस्वीरें जरा बताएं, क्योंकि बहुत कम वक्त बाकी है। अब तो लगभग पहुंच ही गए होंगे जितने भी परीक्षार्थी हैं परीक्षा देने के लिए, और कैसी तस्वीर आसपास की वो भी दिखाएं और बताएं। जी बिल्कुल, मैं अजमेर की बात करूं तो अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर का मैं खड़ा हूं परीक्षा केंद्र जो कि सावित्री कॉलेज है। यहां पर आप देख सकते हैं सुबह से ही परीक्षार्थियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जो परीक्षार्थी हैं वो अपना केंद्र पहुंच चुके हैं और अपने रोल नंबर और रूम नंबर यहां पर देख रहे हैं। किस तरीके से जो व्यवस्था है वो की गई है। हालाँकि जो परीक्षा केंद्र में प्रवेश है वो 8:30 बजे दिया जाएगा और 8:30 बजे परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने के पश्चात ही 9:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा। आधा घंटे पहले से ही प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के आधा घंटे बाद परीक्षा शुरू होगी। हम आपको बता दें कि जो दूसरे लेवल की परीक्षा है वो पहली पारी में आयोजित होगी और जो पहले लेवल की परीक्षा है वो दूसरी पारी में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए सुबह 10 से 12:30 परीक्षा का टाइम है। वही दूसरी पारी की परीक्षा कह सकते हैं कि 2 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश बंद कर जाएगा और 2 बजे 2:30 बजे जो परीक्षा शुरू होगी 5 तक चलेगी। आप देख सकते हैं परीक्षार्थी अब इंतजार कर रहे हैं कि कब परीक्षा केंद्रों में उनको प्रवेश दिया जाएगा और कब वह अपनी परीक्षा को पूरी करेंगे। हालांकि जो मास्क परीक्षार्थी पहन के आएंगे उनको उस गेट पर ही उतारना पड़ेगा उस मास्क को। उसके बाद परीक्षा केंद्रों पर उनकी कुर्सी के ऊपर जहाँ पे वो बैठेंगे फिटिंग अरेंजमेंट किया गया है वहाँ पर उनको एक नया मास्क दिया जाएगा। मास्क और सैनिटाइजर का खर्चा भी इस बार बोर्ड ने अपने स्तर पर किया है। सभी परीक्षा केंद्रों को अतिरिक्त शुल्क भी प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो परीक्षार्थी हैं वो बात कर रहे हैं। हम बात करें कुछ परीक्षा कहाँ से आए हो भैया? प्रतापगढ़ से। किस तरीके की लग रहा है परीक्षा कुछ देर में शुरू होने वाली है? अच्छा लग रहा है, टीचर बनने जा रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहना है? व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ। आने जाने में किस तरीके की? आने जाने में तो सरकार ने फ्री कर रखा था तो फायदा मिला हमारे को। कब आए थे आप? हम आए 2 दिन हो गए। तो 2 दिन मतलब रहने की खाने की व्यवस्था? रहने होटल में ठहरे। होटल में ठहरे। सरकार ने भी व्यवस्था की थी, प्रशासन ने भी व्यवस्था की? नहीं, मैंने हमारे खुद से व्यवस्था की थी। आप इनके साथ आए? नहीं, मैं राजसमंद से आया हूँ। हाँ जी, बताइए कैसे? वैसे सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, ठीक है, लेकिन अगर सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और नकल रोकने के लिए पूरा प्रयास किया। जो वर्तमान में प्रयास किया उस हिसाब से तो नकल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार कोड डाले हैं, CCTV कैमरे लगाए हैं, सारी बहुत अच्छी सुविधा की। यही हमें सेंटर गृह जिले में दे देते या हमारे गृह जिले के पास देते तो हमें असुविधा नहीं होती। जो परीक्षार्थियों की मांग है वो यही है कि गृह जिले में अगर सेंटर मिल जाता, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता दी है। जो मतलब स्पेशल केसेस है उनको प्राथमिकता देते हुए गृह जिले दिए गए हैं, लेकिन गृह जिलों में भी परीक्षा केंद्र कम होने के चलते उन्हें बाहर के नज़दीकी जिलों को दिया गया है। लेकिन अब परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्रों पर आना शुरू हो चुका है और जल्द ही 8:30 बजे परीक्षा केंद्र के गेट खुल जाएंगे और परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि जो ड्रेस कोड डिसाइड किया गया था उसके अनुरूप जूते पहन कर नहीं आ सकते, किसी तरीके का ऑर्नामेंट नहीं पहन सकते, चाहे कोई भी हो, उनको रोक दिया जाएगा। और मोबाइल का प्रवेश अंदर किसी के लिए भी नहीं है। सभी को मोबाइल बाहर परीक्षा केंद्र पर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। बिल्कुल शुभम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अब परीक्षा की शुरुआत होनी भी है। 10 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी, 9:30 बजने ही वाले हैं। तैयारियां वहां पर भी पुख्ता कर दी गई हैं, जैसे कि जानकारी आपने दी। अब सीधे कोटा का हाल जानते हैं। कोटा से मेरे सहयोगी भंवर एस चारण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, वहाँ किस तरीके के इंतजाम हैं, क्या तस्वीरें? अब तो क्योंकि बहुत कम वक्त बाकी है परीक्षा शुरू होने में, तस्वीरें दिखाएं और ज़रा बताएं भी इंतजाम के बारे में। दोपहर की दूसरी पारी के लिए 46,003 परीक्षार्थी पंजीकृत है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश अपने अंतिम दौर में है और कोविड गाइडलाइन की आप देखिए किस तरह से यहाँ पालना कराने की कोशिश हो रही है। हर अभ्यर्थी का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और उसका मास्क खुलवा करके और उसको यह मास्क रिप्लेस करके दूसरा मास्क दिया जा रहा है और साथ में सेंटर पर सैनिटाइजेशन का भी कंपलसरी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। देखिए, किसी भी तरह का कोई भी गाइडलाइन के अलावा अगर कोई आभूषण भी पहन रखा है या और कोई, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक पुलिसकर्मी केवल एक पिन जो लगी हुई है उसकी भी कटिंग कर रहे हैं। यानी किसी भी तरह का धातु, किसी भी तरह का मेटल उपकरण या किसी भी तरह का कोई आभूषण पहनकर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और संपूर्ण गाइडलाइन की पालना कराते हुए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर परीक्षार्थियों को अंदर एंट्री दी जा रही है। 9:30 बजे के बाद, जिसमें कुछ मिनट बाकी है, ये एंट्री बंद हो जाएगी। कहाँ से आप आए हैं, किस तरह की तैयारी है? तैयारी तो अभी तक तो अच्छी है, पर पेपर देखने के बाद पता चलेगा कि कितनी तैयारी में है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? भीड़ बहुत ज़्यादा है, जो इंतजाम किए गए आप लोगों के लिए? बहुत अच्छे इंतजाम है, बहुत शानदार इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। आप क्या कहना चाहेंगे? आप परीक्षा पहले दे रहे हैं, इससे पहले भी कभी परीक्षाएं दी, ऐसे इंतजाम कभी हुए हैं? नहीं, बहुत बेहतरीन इंतजाम है अभी तक तो, बाकी पेपर के बाद सब पता लग जाएगा।
तो देखिए परीक्षार्थी यहाँ पर इंतजामों की सराहना करते नजर आ रहे हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर भी भारी भीड़ देखी जा सकती है। 142 कोटा में कुल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा केंद्रों के बाहर आप देखिए जो परीक्षार्थी इस वक्त पहुँच रहे हैं वो भी अपना एग्जामिनेशन हॉल और एग्जैक्ट उनको कौन से रूम में बैठना है ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच गए, उनसे भी आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। सर, कोटा में भी कुछ ऐसी खबरें आई जहाँ पर नकल गिरोह की धरपकड़ें हुई है, किस तरह के खास एहतियात बरते जा रहे हैं सेंटर्स पे? सभी प्रकार को हमारे जाब्ते को ये पाबंद कर दिया गया है कि किस पूरी चेकिंग फ्रिस्किंग होगी वो पूरी तरह ढंग से होगी। मास्क जो है अंदर ही दिए जा रहे हैं, दोबारा उनको यहाँ पे मास्क उतरवा के दोबारा अंदर मास्क दिए जा रहे हैं और जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस है उसको पूरी पालना की जा रही है उसकी। तो देखिए परीक्षा केंद्रों के बाहर जाब्ते अभी से तैनात हो गए हैं और जो अभ्यर्थियों की एंट्री है उसके साथ ही अब रीट परीक्षा का लेकर के जो काउंटडाउन है वो खत्म हो चुका है। आज थोड़ी देर के बाद परीक्षार्थियों का एक तरह से हम कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और ये तय हो जाएगा कि कौन पात्र बनेगा अध्यापक बनने के लिए। लेकिन भारी भीड़ और इसके लिए व्यापक इंतजाम। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़। बिल्कुल, सभी इसी उम्मीद के साथ आ रहे हैं परीक्षा केंद्र की वो परीक्षा दें, जो तैयारी की है उस हिसाब से वो उत्तीर्ण हो और जल्द ही वो भी शिक्षक बने, यही उम्मीद है हर किसी की जो भी पहुंच रहा है परीक्षा केंद्र। भंवर, आप रहिए हमारे साथ। जयपुर से मेरे साथ डिम्पल जुड़ चुकी है, डिम्पल का रुख करते हुए। डिम्पल, यहाँ की क्या तस्वीर, क्योंकि 9:30 लगभग बज गए हैं, 9:30 बज गए हैं, इसके बाद परीक्षा केंद्र में पहुँचने की अनुमति नहीं होगी। अब आखिरी दौर का जो काउंटडाउन है वो चल रहा है, 10 बजे के बाद से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। 9:30 बज गए हैं और जो कि सुरक्षा प्रशासन है जितना भी है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और अगर क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ही पूरे इंतजाम थे, इंटरनेट बंद कर दिया गया था ताकि किसी भी तरह से कोई नकल ना हो, पेपर लीक की कोई बात सामने ना आए। और अभी तक जितने भी इंतजाम थे इंटरनेट से, हालांकि एक चीज़ जो कि बड़ी प्रभावित हुई है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ऑनलाइन पेमेंट प्रभावित हुआ है, क्योंकि बाहर से जो अभ्यर्थी आएंगे वो अगर कुछ अभ्यर्थी अगर कैश नहीं कैरी करते हैं, अगर कुछ, तो उनको उस चीज़ का समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से उनके खाने पीने ठहरने की सही उत्तम व्यवस्थाएं हैं और सरकार ने ये दावा किया था कि सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं रहेंगी। कल ये सवाल खड़े हो रहे थे कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं नहीं नजर आए, लेकिन सरकार ने हर तरीके से, फिर चाहे ना सिर्फ सुरक्षा कोविड को लेकर या फिर जो अभ्यर्थी आएंगे उनकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर तरह की व्यवस्था कर रखी है। और सरकार ने जो सुरक्षा है, पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए जो सुरक्षा है वो भी कड़ी कर रखी है। प्रत्येक परीक्षार्थी की चेकिंग होगी। 9:30 बज चुके हैं और अब जो कि हर परीक्षा केंद्र पे बंद कर दिए जाएंगे, गेट भी बंद कर दिए जाएंगे, इसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। लगभग आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगा, 10 बजे पेपर शुरू होने वाला है और तभी से ही जो लगातार जिस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे वो परीक्षा होनी है। और क्योंकि अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी की, सरकार ने पहले ही इस चीज़ के सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए थे, अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी की इसमें किसी भी तरीके से लिप्त मिलते हैं या फिर कोई संस्थान मिलता है तो कर्मचारी अधिकारी को तो बर्खास्त कर दिया जाएगा और किसी भी संस्थान को उनकी जो मान्यता होगी वो रद्द कर दी जाएगी। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो सुरक्षा है वो कड़ी है। हर केंद्र पे चप्पे पे जो पुलिस जवान है वो तैनात है और कम से कम भी 4 केंद्रों पर एक विशेश उड़न दस्ता रहेगा जो सभी चीज़ों की निगरानी रखेगा। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जिन पे बोर्ड कार्यालय में जो लाइव प्रसारण होगा, सीसीटीवी कैमरे हैं, 30,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं जो लगाए गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि कितनी जो परीक्षा में है जो तमाम चीज़ें हैं रखी गई हैं प्रशासन की तरफ से, सब अलर्ट मोड पर हैं। रोडवेज़ का हालांकि पहले कहा जा रहा था कि थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, हालांकि जयपुर में भी शहर की कई जगहों से जहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, कुछ जगहों पे प्रेशर है, ट्रैफिक में थोड़ा सा जाम की स्थिति कई जगह से नज़र आ रही है। अगर सीकर रोड की बात करें, रामनिवास बाग की बात करें, जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है जो पुलिस है उसको, ट्रैफिक पुलिस को। लेकिन हालांकि क्योंकि इंतज़ाम बेहतर है, परिवहन विभाग ने पहले इस चीज़ का दावा कर दिया था कि जितने भी सड़कें हैं, जो भी चीज़ें हैं और जो ट्रैफिक की पूरी तरह से व्यवस्था है, उनको पूरे इंतज़ाम अच्छे हैं ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। क्योंकि अगर वो बसों में अगर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, उनका एक जगह से दूसरी जगह पे सफ़र कर रहे हैं, तो उनका समय पर पहुंचना भी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर समय पर नहीं पहुंच पाते तो अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जो मास्क है वो उनको नहीं, अंदर जो मास्क पहन कर आएंगे अभ्यर्थी उसके साथ अंदर नहीं जा सकेंगे, उनको परीक्षा केंद्र पर नया मास्क दिया जा सकेगा। और एक और चीज़, जो पहले लेवल का एग्ज़ाम है उसके बाद जो सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम है वो भी छोड़ सकते हैं अभ्यर्थी, ऐसी भी चीज़ें हैं।
कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की ज़रूरी नहीं होगी। हालांकि कोविड की बहुत ज़्यादा जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम राजस्थान में अच्छी स्थिति पे हैं कोविड को लेकर। ऐसे में सरकार भी नहीं चाहती है कि किसी तरह से कोई चूक हो, गलती हो, क्योंकि भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोविड को लेकर भी हो, सुरक्षा को लेकर भी हो, अभ्यर्थियों का समय पे परीक्षा केंद्रों पे अंदर जो उनके एग्ज़ाम है समय पे पहुँच जाए, शुरू हो जाए एग्ज़ाम। ये भी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है सरकार की वो भी है। इसी वजह से कोविड का भी बड़ी प्राथमिकता कोविड के लिए भी है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी भीड़ को कोविड में मैनेजमेंट नहीं दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से राजस्थान अभी बड़ी अच्छी स्थिति पे है, और इसी को बरकरार रखना भी ज़रूरी है। दीपा, बिल्कुल, और इसीलिए भी दो चुनौतियां, एक हम पहले से ही बता रहे हैं कोविड से हर कोई वाकई फैसले अपने स्तर पर भी जो परीक्षार्थी हैं वो तैयारी के साथ आ रहे हैं, और दूसरा किसी भी गलतफहमी का शिकार नहीं होना, अफवाहों से बचना, इस लिहाज से भी तमाम कदम उठाए गए हैं। और सहयोग की अपील बार बार, जैसे कि खुद सीएम ने भी किया कि आपको साथ देना है, लगातार ट्वीट्स भी हो रहे हैं इसी को लेकर। लेकिन डिम्पल, अभी जितने भी परीक्षा केंद्र हैं, जयपुर की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर सभी सकुशल तरीके से पहुंच गए हैं परीक्षार्थी? कहीं से कोई ऐसी खबर आई कि गफलत हुई हो, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो, या फिर सभी जगहों से अच्छी खबर है अभी तक के लिए? जी बिल्कुल दीपा, जैसा कि हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं हर जगह से, और जहाँ की अपडेट बता रहे हैं कि जितने भी अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको सही व्यवस्थाएं दिख रही है। उनसे भी जब बात की जा रही है जहाँ वहाँ पे पहुँचने वालों से भी, वो भी कह रहे हैं कि सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं कर रखी है, और वाकई बड़ी उपलब्धि हम इसको बोल सकते हैं अभी तक के लिए। हमें ऐसे हम इसको दूरदर्शी अगर देखें चीज़ों को, तो अगर अभी से ही जो व्यवस्थाएँ हैं वो सही दिख रही है, क्योंकि आज के दिन जहाँ भीड़ को मैनेज करना बड़ी चुनौती आ रही थी, परिवहन के लिए भी, हर विभाग के लिए भी, लेकिन हर तरह से यही जो व्यवस्थाएँ उनकी अच्छी खबर ही आ रही है। हालांकि ट्रैफिक को लेकर कहीं कहीं प्रेशर है, जहां बड़े सेंटर्स है, शहर की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जयपुर में ही है, राजधानी में ही सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या है, इसलिए जो कई जगहों पे प्रेशर है, क्योंकि जहां पे बड़े केंद्र हैं, 1200 की कहीं पे जो क्षमता के साथ परीक्षार्थी हैं, कहीं पे 1008 हैं, कहीं 720 है। जहाँ पे अगर हरमाड़ा की बात करें तो वो एरिया भी वैसा ही है, जो बड़े जहाँ पे बड़ा रीट का मुख्य केंद्र है, आर्या कॉलेज की अगर हम बात करें, वहाँ पे अगर बेहतर व्यवस्थाएं नज़र आ रही हैं, तो निश्चित तौर पे जो जहाँ पे कम भीड़ है, जहाँ कम संख्या है अभ्यर्थियों की, वहाँ पे बेहतर व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सरकार ने जो पहले दावे किए थे, जो सरकार ने पहले से ही हमें कह रखा था कि जितनी भी सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, कोविड मैनेजमेंट के लिहाज से देखा जाए, या उनका सफ़र करना परिवहन विभाग की तरफ से देखा जाए, हर तरह से बेहतर व्यवस्थाएँ हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर के जो सरकार ने वादा किया था वो अभी तक तो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक कहीं से ऐसी खबरें नहीं, हालांकि छोटी मोटी ट्रैफिक को लेकर खबरें आई थी सुबह से, वो ज़रूर परेशानी वाली बात, लेकिन उनको भी दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। डिम्पल, ऑनलाइन पेमेंट की बात आपने की, ऑनलाइन पेमेंट आज नहीं पॉसिबल हो पाएगा, इसके बारे में पहले से जानकारी परीक्षार्थियों को भी दे दी गई थी, तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि कोई परेशानी उनको ना हो। और इसके साथ साथ अगर 9:30 बजे के बाद कोई परीक्षार्थी पहुंचता है, अगर कोई बाहर डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, दूसरे ज़िले से आ रहा है, किसी कारण की वजह से देरी हो गई, तो फिर भी उसको एंट्री नहीं मिलेगी 9:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में? क्या कह रहे हैं जो वहाँ पर लगे हुए सुरक्षाकर्मी? नहीं मिलेगी, 9:30 बजे का कहा गया है, क्योंकि जितनी व्यवस्थाएं थी उस हिसाब से 9:30 बजे, क्योंकि पहले से ही बसें फ्री हैं, हर जगह साधन है हर तरीके से, और जाम की इतनी बड़ी खबरें कहीं से नहीं आ रही थी। इसीलिए जो 9:30 बजे के बाद है, जो परीक्षार्थी हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी कहीं पे भी। हालांकि अब पेपर शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी है, अगर कुछ विशेष परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि 1-2 मिनट ऊपर हो सकते हैं, लेकिन करीब 9:30 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी गई है हर परीक्षा केंद्र पर। अगर हम बात करें, फिर आपने जो दूसरी चीज़ कही ऑनलाइन पेमेंट की, तो वो भी बड़ी प्रभावित करने वाली बात है, क्योंकि अभ्यर्थी कुछ बाहर से आएंगे, बाहर की जगहों से आने वाले हैं, उनके लिए बड़ी समस्या हो सकती है। अगर क्योंकि ये चीज़ पहले बता दी गई थी कि इंटरनेट बंद होने जैसी खबरें थी और इंटरनेट बंद रहेगा, ऐसी तमाम चीज़ें थी, लेकिन जहां ऑनलाइन पेमेंट की बात करें, कैब्स की अगर हम बात करें, कैब्स भी बुक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होता है, ऑनलाइन पेमेंट भी होता है उनका, और ऑनलाइन ही बुकिंग होती, कैब्स नहीं होंगी। और सबसे ज़्यादा जो अगर कहीं खाने पीने की व्यवस्था की बात करें, कुछ लोग अगर कैश नहीं कैरी कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था है, तो उनको थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल दीपा, सुबह से डिम्पल, क्योंकि आप बातचीत भी लगातार कर रही हैं, वो परीक्षार्थियों से हो या फिर जो सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं परीक्षा केंद्र में, उनसे भी लगातार बातचीत कर रही हैं। परीक्षार्थी जो पहुंच रहे हैं, उन्होंने वो खुश हैं, संतुष्ट हैं व्यवस्थाओं से, या फिर कहीं पर नाराज़गी भी जाहिर की गई है, या फिर कहा जा रहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है सब कुछ? क्या कह रहे हैं जो परीक्षाकर्मी हैं, उन्होंने परीक्षार्थी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इंतजामातों को लेकर? वो खुश हैं जो हो रहा है?
बिल्कुल दीपा, हालांकि हमारे जितने सहयोगी जहां अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, जैसी अब तक खबरें आ रही है, जितने भी अभ्यर्थी पहुंच रहे थे सुबह, हम क्योंकि सुबह से ही जुड़े हुए हैं लगातार, और उन्हीं चीज़ों को जो अभ्यर्थी है वो बोल रहे हैं कि बेहतर व्यवस्था है सरकार ने, जैसा कि पहले बोला ही था, क्योंकि पूरी तरह से निश्चित तौर पर दावा कर रही थी सरकार की जितनी भी बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, खाने पीने की, ठहरने की, उनके एक दूसरे से सफ़र की, रोडवेज बसों के साथ साथ निजी बसों को भी फ्री कर दिया गया, निजी वाहनों को भी फ्री कर दिया गया, उसके बाद मेट्रो में जो सफ़र है उनको भी फ्री कर दिया गया। और देखिए इससे डाइवर्जन कितना होगा। हालांकि कुछ जो रोडवेज बसों से जा रहे थे, क्योंकि पहला सारा दारमदार रोडवेज बसों पे था, उसके बाद जब निजी बसों को फ्री कर दिया गया तो निजी बसों में भी उनको लिए सुविधा हो गई, क्योंकि कम से कम भी 20,000 से ज़्यादा बसें हैं निजी बसों की। अगर हम बात करें, जो परिवहन विभाग जिनको खुद पैसा देगा, जो सरकार पैसा देने वाली है, जिनको रीट अभ्यर्थियों के लिए जो सफ़र होगा, मेट्रो की अगर बात करें, मेट्रो में भी सफ़र मुफ्त कर दिया गया है। इस तरीके से डाइवर्जन होने से भी थोड़ा सुलभ हो गया है। अभ्यर्थियों से बात की तो उनको भी बेहतर व्यवस्थाएं लग रही है, हर जगह पे नाश्ता पहुंच रहा है, जहाँ हालांकि सुबह जो अभ्यर्थी जल्दी आ गए थे उनके लिए भी नाश्ते की सुविधा थी। कई लोग सामाजिक संगठनों की अगर हम बात करें, सरकारी अगर कुछ जो आमजन है वो भी कह रहे थे कि कुछ क्लब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी हैं, इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी हैं जो भी अपने स्तर पर जो व्यवस्थाएं हैं वो करा रहे हैं।